राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। अपरा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से जो आपने एकादशी का व्रत किया है उसका लाभ आपको दोगुना प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे जघन्य पाप भी क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि अपरा का नाम ही होता है अपरा एकादशी। अपरा का अर्थ होता है अपार लाभ देने वाली। वैसे तो एकादशी करने वाले साधकों को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही सात्विक भोजन करना शुरू कर दें, अर्थात जैसे इस बार यह एकादशी 13 तारीख को हो रही है तो चाहिए कि 12 तारीख से ही सात्विक भोजन प्रारंभ कर दें। 14 तारीख को इसका पारायण होने वाला है। दिन भर निर्जला या फलाहार रखें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। केवल आपको भोजन नहीं अपितु ऐसे दूषित विचारों को भी त्याग देना चाहिए जो आपको परेशान करते हैं। 14 मई को आप पारायण करेंगे। पारायण का समय नोट कर लीजिए। पारायण का जो समय है यह सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक होगा। पहले ब्राह्मण गौ को भोजन कराएं, उसके पश्चात आप भोजन पावें। आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। नेत्रों को बंद करके इस कथा को आप श्रवण करिए। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण के अनुसार एक राजा थे और इन राजा का नाम था महिध्वज। ये महिध्वज नाम के जो राजा थे ना, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े शीलवान थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे। परंतु इनका एक छोटा भाई था, उसका नाम था वज्रध्वज। यह बड़ा क्रूर था, आतताई था। एक दिन सोते समय अपने ज्येष्ठ भ्राता महिध्वज को मार करके एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। चूंकि अकाल मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, इसीलिए ये महिध्वज बड़े भयंकर प्रेत बने। जो भी उस मार्ग से गुजरता उसे तरह तरह की आवाज देकर के डराया करते। इसी मार्ग से एक दिन धौम्य ऋषि गुजरे। धौम्य ऋषि जब यहां से गुजरे, अपने तपोबल के कारण सब जान गए कि यहां एक प्रेत रहता है। आवाज दिया, अरे प्रेत, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम महिध्वज नाम के राजा हो ना? प्रेत ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं तो कुछ उपाय भी करिए। धौम्य ऋषि ने उपाय किया और उपाय में क्या किया? यही अपरा एकादशी किया। और अपरा एकादशी करने का इतना लाभ हुआ, जितना फल हुआ सारा का सारा फल उन्होंने उस राजा को दे दिया। महिध्वज फल पाकर के तुरंत उनके लिए एक विमान आया। विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक पहुंच गए। यह इस कथा की महिमा है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कथा का इतना चमत्कार है कि जो कोई सुनता है उसको भी लाभ होता है, कोई सुनाता है उसको भी लाभ होता है। और इस अपरा एकादशी का इतना ज़्यादा चमत्कार है कि अगर घर में कोई भी इस एकादशी को निष्ठा के साथ करता है और बाकी सदस्य उसका सहयोग करते हैं तो सभी को परस्पर लाभ होता है। प्रेत योनि से भी मुक्त दिलाने वाली है। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, झूठी गवाही, इन सब को करने के बाद जो पाप संचित होता है उन सभी पाप से छुटकारा देने वाली है यह अपरा एकादशी। आप सभी इस अपरा एकादशी को करें। यदि आप भगवत रसिक हैं, आप एक वक्ता हैं, तब तो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। केवल अकेले नहीं, अपने तमाम श्रोताओं को भी बैठा के सुनाइए, उनको भी कहिए कि आप भी
इस तरह अपरा एकादशी करें, उन्हें नियम बताइए, उन्हें कथा बताइए। राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।